कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते। तरह ना तो सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, ना ही इंसाफ मांगने वाला। रह जाएगी तो सिर्फ तारीख। और यही होता रहा है मिलॉर्ड। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है मिलॉर्ड। दो तारीखों के बीच अदालत के बाहर ये कानून का धंधा करते हैं। धंधा जहां गवाह तोड़े जाते हैं, खरीदे जाते हैं, मारे जाते हैं, और रह जाती है सिर्फ तारीख। लोग इंसाफ के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर केस लड़ते हैं और ले जाते हैं तो सिर्फ तारीख। औरतों ने अपने गहने जेवर यहां तक कि मंगलसूत्र तक बेचे हैं इंसाफ के लिए, और उन्हें भी मिली है तो सिर्फ तारीख। महीनों सालों चक्कर काटते काटते इस अदालत के कई फरियादी खुद बन जाते हैं तारीख, और उन्हें भी मिलती है तो सिर्फ तारीख। ये केस पूरे हिंदुस्तान के कमजोर और सताए हुए लोगों का है। आज उन सब की नजरें आप पर गड़ी हैं, आप पर। क्या आप उन्हें क्या देते हैं, इंसाफ या तारीख? अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए ये तमाशा, उखाड़ फेंकिए इन कटघरों को, फाड़ दीजिए, जला दीजिए इन कानून की किताबों को, ताकि इंसाफ के ऐसे चक्कर में और लोग तबाह ना हो, बर्बाद ना हो। सारा प्रणाम। देश भर में हमारे समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं को एवं सारे इंडिया परिवार के कार्यकर्ताओं को सादर सारा प्रणाम। एक बार पुनः यथार्थ पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हम सोशल मीडिया पर वर्तमान में तमाम लोगों की तरफ से सहारा के भुगतान को लेकर पोस्टों को देख रहे हैं, एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, तो लगता है कि हम आक्रोशित महसूस करते हैं। लेकिन जब ये देखा जा रहा है कि उसको कितने लोग सहयोग कर रहे हैं, तो प्रतीत होता है कि चंद सैकड़ों में ही उसको लोग सहयोग कर रहे हैं। कुछ लोगों की बातों को सुनकर, देखकर लगता है कि कितनी ज़बरदस्त उनके अंदर गुस्सा है, और कुछ ऐसा वो कर सकते हैं जिससे सरकार के आँख कान सब खुल सकें। हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं के दुख दर्द को महसूस कर सकें, मगर लोगों की सहभागिता को देखते हुए ऐसा संभव नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। सारा इंडिया परिवार शुरू से ही अनुशासन के दायरे में बंधा हुआ है, और उसी अनुशासन के वजह से हम लोग भी उस बंधन में हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से ऐसी कोई भी बात हम लोग नहीं कह सकते जिससे उस बंधन को तोड़ा जा सके, क्योंकि सारा इंडिया परिवार ने हमको शुरू से यही सिखाया है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जरूर कर सकते हैं जो अनुशासन के दायरे में भी हो, और कोई उल्लंघन उस बात का न हो जिसके ऊपर हम सदैव से चलते चले आ रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर संपूर्ण विश्वास है कि वो जो कुछ भी करेंगे सबके हित की बात होगी। उन तमाम कदमों को हमारे बहुत सारे साथी नाकाफ़ी समझ रहे हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। निश्चित रूप से वहाँ पर बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, अच्छा भला बुरा सब कुछ जानते हैं, मगर ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो रास्ता उन्होंने दिखाया, बताया, वो बहुत ही कम पढ़े लोगों के लिए दिया गया रास्ता बहुत जटिल है। पोर्टल पर
किसी भी प्रकार से वो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग उस सारी डिफिशियंसी को दूर नहीं कर सकते हैं। जितना भी डिमांड उन्होंने किया उस पर भी उनका बहुत पैसा खर्च हुआ। अब रीसबमिशन में जाने के लिए भी उनको पुनः पैसा खर्च करना पड़ेगा, जबकि बहुत ऊंचे पदों पर बैठने वाले लोग ये नहीं जानते कि घर में आटा कैसे लाया जाए, उसके लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, तो रीसबमिशन में दोबारा से जाने के लिए वो कहाँ से पैसे लेके आएंगे। ये बहुत सारी बातें हैं। तो मेरा एक सलाह है, मशवरा है, अगर हमारे तमाम वरिष्ठ साथी थोड़ी सी पहल करें तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एक बहुत कारगर कदम साबित हो सकता है और हमारे बहुत सारी समस्याओं का निवारण सहकारिता मंत्रालय के मुखिया कर सकते हैं। उनके पास तक ये आवाज़ पहुंच सकती है। मेरा सभी वरिष्ठों से ये एक सुझाव है कि अपने अपने परिक्षेत्र में जो जिस परिक्षेत्र में हैं, अगर हम पूरे अनुशासन के साथ वहाँ के जनप्रतिनिधि के पास जाकर कुछ जमाकर्ताओं को भी साथ में ले जाकर अगर पोर्टल पर जो समस्याएं आ रही हैं उसको सुधार करवाने के लिए शीर्ष नेतृत्व के पास अपनी बातों को अगर रख सकते हैं तो ये बहुत बड़ा कदम हो सकता है। आज ही हमारे कार्यालय पर हमारे साथियों ने एक सुझाव दिया है, कोशिश की है। एक छोटी सी क्लिप आपको जरूर दिखाना चाहता हूं, कृपया आप उस क्लिप को जरूर देखें। सारा प्रणाम। आज हमारे कार्यालय पर हमारे सहयोगी साथीगण उपस्थित हैं और एक योजना बनाया गया है और मुझे उम्मीद है कि पूरे भारत में इसी प्रकार की योजनाएं वहाँ के प्रबंधक या वरिष्ठ करेंगे, जो एक बहुत प्रभावी योजना हो सकती है। हम अपने यहाँ के सांसद महोदय को पूरे तथ्य आंकड़े पोर्टल के माध्यम से और जमाकर्ता की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में अवगत कराने के लिए जाएंगे और ये उम्मीद की जाएगी कि सांसद महोदय हमारी जमाकर्ताओं की प्रॉब्लम, कार्यकर्ताओं की प्रॉब्लम को सरकार के समक्ष रखेंगे, माननीय अमित शाह के समक्ष रखेंगे कि ये पोर्टल इतना जटिल है कि कोई भी जमाकर्ता इस पोर्टल पर अपनी डिफिशियंसी को दूर नहीं कर सकता। इसलिए हम अपने जनप्रतिनिधि के पास जाकर अपने दुख दर्द के बारे में बताएंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और सहारनीय परिवार के कार्यालय से ही पेमेंट की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी सहारनीय परिवार को दें, जिससे कि एक एक जमाकर्ता जो बहुत लाचार है, मजबूर है और ज़रूरतमंद है, उसको उनकी ज़रूरतों को सहारनीय परिवार के ऑफिस से पूरा किया जा सके। और सहारनीय परिवार से भी मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जो कार्यालय खुले हुए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो कार्यालय बंद हैं वहाँ के कार्यकर्ता की प्रॉब्लम को समझते हुए वो कार्यालय खुलवाए जाएं और पेमेंट की व्यवस्था सहारा के काउंटर से किया जाए। ये पूरे भारत में ऐसा अभियान समस्त कार्यकर्ताओं के माध्यम से, वरिष्ठों के माध्यम से एक पहल करनी चाहिए, जिससे कि सरकार के कानों तक जमाकर्ता की आवाज़ पहुँचे, कार्यकर्ता की आवाज़ पहुँचे। क्योंकि पोर्टल पर जितनी डिफिशियंसी है उसको दूर करने का ताकत न तो कार्यकर्ता के अंदर है न ही जमाकर्ता के अंदर। अब ये जिम्मेदारी सरकार की है कि हमारी समस्याओं को वो कैसे दूर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सारा प्रणाम। काफ़ी साथी हमारे कार्यालय पर आए और मैंने उनकी बहुत सारी बातों को सुना, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिसके जवाब हमारे पास में भी नहीं है, क्योंकि वो सभी अधिकार वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय के पास हैं और वही उन सभी सवालों के जवाब दे सकते हैं। पुनः मैं अपने वरिष्ठों से जरूर कहना चाहूँगा
कि जिस प्रकार हमने बहुत दिन पहले एक कोशिश की थी जनप्रतिनिधि के पास तक पहुंचने की, अपनी बातों को हमने बहुत अनुशासन के साथ रखा, पुनः हम ताकत के रूप में उनके पास जाएं और अपनी बातों को रखें। हम अनुशासन का परिचय जरूर दें और पोर्टल पर तमाम डिफिशियंसी के बारे में जमाकर्ताओं के साथ अपनी बातों को रखेंगे। पूरे भारत से अगर ये कोशिश अगर होती है तो निश्चित रूप से इसके परिणाम बहुत सकारात्मक हो सकते हैं। कुछ न करने से बेहतर है ये छोटी सी कोशिश सामूहिकता के तौर पर जरूर किया जाए। अगर आपको लगता है ये मशवरा हमारे काम में आ सकता है तो अपने समस्त साथियों को ये वीडियो, ये संदेश जरूर दें, जिससे कि हम वर्तमान में जितनी समस्याएं चल रहा है उसके समाधान को खोज सकें। और फिर बाकी सब कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। संस्था और सहकारिता मंत्रालय उसके आदेश को मानने के लिए बाध्य है। आपसे गुजारिश है ये छोटा सा काम आप लोग जरूर करेंगे। अगर आपको ये सब बातें करने में कोई दिक्कत न हो तो जरूर लाइक करके सहमति प्रदान करें और कमेंट में भी अपने सहमति दें, जिससे कि हम आगे की दिशा में कदम बढ़ा सकें। क्योंकि वर्तमान में जो मैसेज दोबारा से आ रहे हैं लोगों के पास रीसबमिशन करने के लिए, वो फिर दोबारा से परेशानी लोगों को महसूस होने लगी है। हमारे कार्यकर्ताओं को भी अब थोड़ा सा प्रेशर महसूस हो रहा है, क्योंकि जमाकर्ता सीधे सीधे उस कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ है और कोई भी कार्यकर्ता किसी भी प्रकार से उनकी हेल्प करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि खुद उसके हाथ में कुछ नहीं है। अगर वो समाधान कर पाते तो शायद इतना देर भी वो नहीं करते, क्योंकि वो तो पहचाने ही सेवा देने के लिए हैं। उनकी पहचान इसी प्रकार की है कि वो हमेशा तत्पर रहे अपने जमाकर्ताओं के सहयोग के लिए। तो मैं आग्रह पुनः करूंगा, अपने अपने परिक्षेत्र से अगर आप एक कार्यकर्ता 10 जमाकर्ताओं का भी आह्वान करता है और वो संख्या अपने जनप्रतिनिधि सांसद महोदय के पास जाकर उपस्थिति दिखाते हैं तो निश्चित रूप से मैं दावा कर सकता हूं कि आपकी आवाज जरूर पहुंचेगी। रही बात आंदोलन की, आंदोलन का रास्ता सारंगिया परिवार में कभी नहीं था और नहीं कभी आगे हो सकता है। ये संस्था हमेशा से नियम, कायदे, कानून को बड़ी सख्ती से पालन करने वाली है और हम भी उसी कानून का पालन करने के लिए बाध्य हैं। इसीलिए ये मुझे मुनासिब लगता है कि हम अपने जनप्रतिनिधि के पास जाकर अपनी समस्याओं को बेहद सलीके के साथ रखें तो शायद हमें बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। एक कार्यकर्ता 10 जमाकर्ताओं को भी अगर एकत्रित करता है तो एक परिक्षेत्र में 200 कार्यकर्ता भी अगर होंगे तो वो 2000 लोगों को एकत्रित कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है, निश्चित रूप से इसका असर होगा। आपसे गुजारिश है ये काम जरूर करिए तो आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मैं आज इतना ही अपनी बातों को रखूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमारे पास तक नहीं है, इसलिए कुछ दिनों बाद फिर दोबारा से उपस्थिति आपके समक्ष होगी। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। सहारा के निवेशकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि आपके गाड़ी पसले की कमाई की पाई
आपको वापस दे पाएं, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। टीम, अगर मैं पूरी चीज को देखकर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम आपके पूरे पैसे लौटाने में निश्चित रूप से सफल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ढेर सारी सरकारी एजेंसियों में इनकम टैक्स से लेकर ईडी से लेकर सीरियस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन से लेकर सीबीआई तक ये मामले फंसे थे और सबके अटैचमेंट्स थे। पैसा तो था परंतु अटैचमेंट। एक सरकार के सभी विभागों का मीटिंग किया गया। मीटिंग कर सभी लोगों को एक पेज पर लाने का काम हुआ और फिर सभी विभागों ने एक संयुक्त याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर की कि हम सब सहमत हैं कि जो पूंजी जमा हुई इसमें सबसे पहला अधिकार छोटे निवेशकों का है, गरीबों का है और उनको ये पैसा मिलना चाहिए। न ठिकाना न राखी इन दिशाओं में, जैसे एक कश्ती कागज की दरियाओं में बहती है। साहिल से मिला दे कोई, आते जाते सबसे कहती है। थाम के इस कश्ती को किसने पार लगाया, उड़ते तिनकों को किसने तलवार बनाया। किसने जोड़े ये तिनके, किसने खोले द्वार विशाल। वो समय श्री, वो धैर्य श्री, वो समय श्री, वो धैर्य श्री कभी न पथ पर हारा है। जल शून्य से ब्रह्मांड तलक एक एक योगी का सहारा है। वो जो अग्निपथ पर चला, अंगारों पर कुंदन का ढला। वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ, वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ पतझड़ में रहकर दिए वसंत। उड़ा ऊंचे गगन में, रहा ध्यान धरे, सुनी हृदय गति कान धरे। घिरा रहा ऊंची मीनारों से, फिर भी जुड़ा पुकारों से। वो सत्य है, सब ध्यान सुनो, वो सत्य है, सब ध्यान सुनो। ऊंचा करता है मान सुनो। जो छोड़ गए वो दूषित थे, लालच असत्य से भूषित थे। ये टिका यहीं सत्य विशाल, ये टिका यहीं सत्य विशाल। ज्यों कैलाशपति, ज्यों चंद्रभा, खुद जलकर अथक भट्टी में उसने तुमको निखारा है। ये कर्म वही, ये धर्म वही, जन जन गण गण का सहारा है। जब कोई नहीं था जीवन में, उसने बाहें फैलाई थी। हर अंधकार में उसने ही जीवन ज्योति जलाई थी। तुम भी उठो, हुंकार बनो, तुम भी उठो, हुंकार बनो। एक तिनके से तलवार बनो, एक तिनके से तलवार बनो, एक तिनके से तलवार बनो। मैं सहारा इंडिया परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 300 शहीद परिवारों की पूरी देखभाल करने का जिम्मा लिया है। हमें विश्वास है कि इस तरह के और भी परिवार मैदान में आएंगे और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है। हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा।
हम जो मुट्ठी कस ले किस्मत अपनी हम खुद लिख ले। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।